वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 1। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन हम आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ हल करवाएंगे। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी और ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ओके, तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे दिया है तो हम इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डी निकालेंगे D1। तो D1 के लिए क्या होता है A2 माइनस A1। और ये देखिए ये है आपका दूसरा पद, ये है पहला पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। ठीक है, यानी कि ये है आपका A1, ये A2, A3, A4 समझने के लिए लिख रहे हैं। तो A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम D2 की बात करें तो D2 कितना है, D2 होता है फार्मूला A3 माइनस A2, तो A3 8 माइनस A2 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4। ओके, तो ये देखिए एपी में कब होगा, जब D1 बराबर होगा D2 के। ठीक है, तो यहाँ से D1 और D2 यानी कि D1 तो 2 है, D2 है 4, तो क्या 2 बराबर 4 है, नहीं है। तो यहाँ पे D1 बराबर D2 नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह एपी में क्या है, नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हम इनके अगला 4 पद नहीं लिखेंगे। ओके, और हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। ठीक है, 4 का 2, ये पहला पद है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एपी में नहीं है, इसके लिए D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए हम क्या लिखते हैं A2 माइनस A1। आपको पता है कि A2 क्या है 5/2 है, A1 कितना है 2 है, बटा में 1 लगाएंगे और इसको हल करेंगे। 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो ये एक बार में 5 और ये 2 दूना 4, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे D2। तो D2 के लिए क्या लिखेंगे हम A3 माइनस A2, और A3 कितना है, तीसरा पद क्या है 3, और A2 यानी कि दूसरा पद कितना है 5/2। तो यहाँ हम इसके बटे में 1 लगाएंगे और 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो 2 बार में तो 3 दूना 6 घटाओ, ये एक बार में है तो 5, 6 में से 5 घटेगा तो 1/2, यानी कि D1 है 1/2 और D2 क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि D1 बराबर D2। ठीक है, D1 D2 और ये दोनों कितना है 1/2। अतः यह एपी में है, और ये जब एपी में है तो इनके हम 4 अगला पद लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए अगला पद के लिए प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो दे दिया है, हमें क्या करना है 3 अगला पद निकालना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 5वां पद, ठीक है, और एक 6वां पद और एक लिखेंगे 7वां पद। ठीक है, 4 पद दिया था, हमें 3 अगला पद निकालना है। तो 4 के बाद 5 6 7, 3 पद हम लिख चुके हैं। अब देखिए A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D होता है। A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D, और A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A5 A प्लस 4D, तो A कितना है A हमारा पहला पद यानी कि 2 है, और प्लस में 4, और D कितना है D आप देख सकते हैं कि D है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो यहाँ से कटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2, और ये 2 और 1 का गुना 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 5वां पद हो गया 4, और अगला हम 6वां पद लिखेंगे। तो A कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 गुने D कितना है, तो D 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 5/2, इसके बटे में 1 लिखेंगे। 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 2 बार में तो 2 दूना 4 प्लस 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9/2। ओके, अब देखिए 6वां पद के लिए 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिएगा, 7वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसी तरीके से हल करेंगे इसको अच्छे से। ए कितना है, ए आपको पता है कि सबसे पहला पद ए होता है,
2 और प्लस में 6, ठीक है। और डी कितना दिया है, तो आपको पता है कि D1 D2 को ही हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी दिया है हमें 1/2, यहाँ से कटा देंगे, 2 तिया 6 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये 3 और 1 का गुना 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एपी के 3 अगला पद, ठीक है। एपी के 3 अगला पद, 3 अगला पद यानी कि 4 है, इसके आगे क्या है 9/2 है और इसका अगला पद क्या है 5, और ये हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, -1/2 है, ठीक है, -3/2 दूसरा पद है, ये तीसरा पद है -5/2, चौथा पद है -7/2, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, ये दिया है एपी में है कि नहीं है बताना है। तो सबसे पहले इसका हम सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर के लिए लिखेंगे सबसे पहले D1 लिखेंगे। D1 के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1, जैसे कि आपको पहले पता है। तो -3.2 माइनस लिखेंगे और फिर A1 लिखेंगे, तो ये A1 है, जैसे कि A1 है, A2 A3 A4, ओके। तो यहाँ से हमने A2 लिख लिया है, A1 लिखेंगे माइनस, फिर -1.2, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -3.2, दोनों माइनस मिलके प्लस, ठीक है, कितना, तो 1/1.2। तो देखिए यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, ये माइनस में, ठीक है। तो -2 हो गया, ये क्या हो गया -2, ठीक है। D1 कितना हो गया -2। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 लिखेंगे। तो A3 कितना है आप देख सकते हैं, -5.2 है, और माइनस A2 कितना है, तो -3.2 है। तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे -5.2 माइनस माइनस मिलके प्लस 3.2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो 0, और -5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2 माइनस में, तो यहाँ हम बोलेंगे कि -2, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर, देखिए D1 कितना आया है -2, देखिए D2 कितना आया है -2, तो D1 और D2 दोनों मिलके -2 आया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं D बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं D, और ये हमारा ये क्या हो गया आंसर। और इसी को बोला जाता है सार्वंतर, क्या बोला जाता है, सार्वंतर बोला जाता है। तो आगे हम क्या करेंगे, इनके अगला 3 पद लिखेंगे। तो 3 पद के लिए देखिए A2 A मतलब A1 A2 A3 A4 4 पद दे दिया है, तो 3 अगला पद के लिए हम क्या लिखेंगे A5 5वां पद, और यहाँ लिखेंगे 6वां पद, और यहाँ अंत में लिखेंगे हम 7वां पद, ओके। तो हम सबसे पहले 5वें पद को ज्ञात करेंगे, फिर 6वें पद को, फिर 7वें पद को। तो आइए हम 5वां पद लिखते हैं। 5वां पद का फॉर्मूला होता है A5 बराबर A प्लस 4D, और A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D, ओके। तो A प्लस 4D का मतलब A कितना दिया है आप देख सकते हैं -1.2, A प्लस 4 गुना D कितना है आप देख सकते हैं कि D है हमारा कितना -2। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो ये -1.2 और ये 4 दूना -8, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 8 1 9, यानी कि दोनों माइनस में है, तो -9.2, ठीक है। 5वां पद कितना हो गया -9.2, ठीक है। और यहाँ पे हम 6वां पद के लिए क्या लिखेंगे, तो 6वां पद के लिए लिख सकते हैं हम, एक फार्मूला ये भी होता है, मतलब कि A5 है प्लस में D, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हैं, चलिए इसका हम प्रूफ करवा देंगे अभी। तो A कितना है, A आप देख सकते हैं कि -1.2 है, और प्लस 5 गुना D कितना है, तो D है -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1.2 और -5 दूना 10, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा -11.2, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यही बता रहे थे कि 6वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 5वें पद में हम क्या जोड़ेंगे D जोड़ देंगे, ठीक है, -2। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 9 और 2 कितना हो जाएगा -11.2, आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो अगला अगर इसका पद निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि -11.2 और प्लस में -2, तो 11×2 कितना हो जाएगा -13.2, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सातवां पद के लिए ए प्लस क्या लिखेंगे 6d, ठीक है। तो ए कितना है, ए है -1.2, ठीक है, आप देख सकते हैं ए, और प्लस में 6, डी कितना है, तो डी आप देख सकते हैं कि कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -1.2 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6×2 -12, तो 12 एक कितना हो जाएगा -13.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे एपी के 3 अगला पद, तो एपी के 3 अगला पद यानी कि A5 -11.2 है, सॉरी 9.2 है, -9.2, ठीक है। और A6 ये कितना आया है, तो ये आया है आपका 11.2 है, ठीक है। A6 देख सकते हैं कि -11.2, और इसके अगला यानी कि सातवां पद कितना है, तो -13.2, तो यही एपी के अगला 3 पद जो है आपके क्या है आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है -10, -6, -2, 2, हमें इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम D1 निकालेंगे सबसे पहले। तो D1 के लिए क्या लिखेंगे, जैसे कि ये तो आपका A1 है, A2, A3, A4, तो D1 के लिए लिखेंगे यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है -6 है, और माइनस कर देंगे A1, A1 कितना है, तो ये है -10, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -6, दोनों माइनस मिलके +10, 6 में से 10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो D1 कितना मिल गया 4, ओके। यहाँ से हम D2 निकालेंगे। D2 के लिए लिखेंगे, D2 के लिए लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है, तो -2 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे A2, A2 कितना है, तो -6 है, यहाँ पर वही चीज़ होगा -2, दोनों माइनस मिलके +6, 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। तो कहने का मतलब कि D1 और बराबर D2, D1 है 4, D2 है 4, तो D1 D2 दोनों 4 है, तो ये बराबर हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को भी हम बोलते हैं D, ओके। तो हमारा D कितना हो गया 4, और इसको हम बोलते हैं सार्वंतर, तो ये हमारा आंसर हो गया 1, ठीक है, D4। तो हमें क्या करना है कि इसको हम लिखेंगे कि यह एपी में है, क्या लिखेंगे, यह एपी में है, क्यों है, क्योंकि D1 बराबर D2 है, ओके, और बराबर में कितना है 4। तो देखिए अब हमें इनके 3 अगला पद निकालना है, तो 4 पद तो दे रखा है, तो अगला 3 पद के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 पद के बाद में 5वां पद लिखेंगे, 6वां पद लिखेंगे और 7वां पद लिखेंगे। तो 5वां पद का फॉर्मूला होता है A+4D, 6वां पद का क्या होता है A+5D, 7वां के लिए क्या होता है A+6D। तो A+4D का मतलब ए कितना दिया है, आप देख सकते हैं ए है -10 और प्लस 4 गुना डी कितना है, तो आप देख सकते हैं डी कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे -10 प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि 5वां पद हो गया 6, ठीक है। अगर 6वां पद निकालना चाहते हैं तो सीधा आप लिख सकते हैं कि 6 + 4, ओके 10, 6वां पद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 7वां पद निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 10 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 7वां पद, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से निकालते हैं A+5D, ए कितना है, ए आप देख सकते हैं कि ए है -10, ठीक है, और प्लस 5 गुना डी कितना है, तो डी आपको पता है कि 4 है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -10 और प्लस 5 चौके 20, 20 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 10, जो कि आपका आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे आगे, 7वां पद के लिए A+6D, ए कितना है -10 है, 6, डी कितना है, तो डी आपको पता है कि डी 4 है,
और ए इसको बोलते हैं सबसे पहला वाला, तो डी 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -10 प्लस 6 चौके 24, ठीक है। और 24 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 14, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एपी के 3, ठीक है, अगला पद, एपी के 3 अगला पद क्या है, यानी कि 6 है, 10 है, 14 है और यही आपका आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे हमें इनके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, 3 है, पहला वाला पद है, ठीक है, A1, ये आपका A2 है, A3 है और ये क्या है, चौथा पद है A4। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसका ये देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, और सार मंत्र ज्ञात करने के लिए हम इसको पहले D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 आप देख सकते हैं कि दिया है 3 प्लस √2, ठीक है, और माइनस करेंगे A2 तो लिख चुके हैं A1, A2 माइनस A1, और A1 कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2, ठीक है। D1 कितना आ गया √2। तो अब हम क्या लिखेंगे D2 बराबर क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 देखिए कितना है A3, ये पूरा A3 है, 3 प्लस 2 √2 A3 है, माइनस A2 कितना है, A2 आप देख सकते हैं कि दिया है 3 प्लस √2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हल करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। 3 √2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या बचेगा √2, ठीक है। सॉरी, 2 √2 में से 1 √2 घटाइएगा तो आपको 1 √2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि D1 बराबर D2, क्योंकि D1 कितना है √2, D2 कितना है, D2 आपका है √2। तो D1 और D2 दोनों मिलके √2 है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका सारवंतर। तो सारवंतर आपका कितना हो गया, D हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे कि इनके अगला 3 पद निकालना है। तो अगला का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो दे दिया है। तो अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि इनके 5वां पद निकालेंगे, और फिर इनके 6वां पद निकालेंगे, फिर इनके 7वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D। 6वां का क्या होता है, A+5D। और 7वां का क्या होता है, तो A+6D होता है, ओके, A+6D होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे A+4D। ए कितना दिया है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ए दिया है 3, सभी में ए है फर्स्ट में, तो 3 3 3 लिख लेंगे A+, और 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे D। तो आप देख सकते हैं कि D कितना है √2 है, इसमें भी √2 कर देंगे, इसमें भी √2 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, सॉरी 4 और √2 का गुना क्या हो जाएगा 4 √2। यहाँ पर भी लिखेंगे 3 प्लस 5 √2, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 6 √2, ओके, बहुत ही इजी है। तो यहाँ हम लिखेंगे मतलब एपी के 3 अगला पद, क्या लिखेंगे, एपी के 3 अगला पद, एपी के 3 अगला पद। ये देखिए आप सोचिएगा 3 और 4 √2 जोड़ा जाएगा, 3 प्लस, सॉरी 3 प्लस 4 √2, तो ये आपको कभी नहीं जोड़ाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, मतलब अलग अलग संख्या है। तो एपी के 3 अगला पद यानी कि सबसे 5वां में क्या दिया था, 3 प्लस 4 √2, ठीक है। 6वां क्या था, 3 प्लस 5 √2, और 7वां कितना था, तो 3 प्लस 6 √2, और यही हो गया आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।
और बाकी अगला वीडियो जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप देख करके